प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा के लिए पूरे रूट का निरीक्षण किया और भारत यात्रियों के ठहरने, भोजन आदि से संबंधित तमाम व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं से चर्चा की। उन्होंने हरियाणा में दूसरे चरण में यात्रा के प्रवेश स्थल सनोली बॉर्डर से लेकर पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला में यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पूरे मार्ग को बारीकी से देखा और संबंधित तमाम व्यवस्थाओं पर विचार मंथन किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा 5 जनवरी को पानीपत से हरियाणा में पुणे प्रवेश करेगी और अगले दिन 6 जनवरी को पानीपत के सेक्टर 13 व 17 के ग्राउंड में ऐतिहासिक रैली होगी। हरियाणा में पहले चरण के 3 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा को मिले अपार जन समर्थन से उत्साहित दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन से त्रस्त हरियाणा की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, बड़ी तादाद में यात्रा के साथ जुड़कर इसमें भागीदारी कर रहा है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के पुनः आगमन पर पहले से भी ज्यादा भव्य एवं जोरदार स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने भीषण ठंड और धुंध के बावजूद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। महंगाई, बेरोजगारी व नफरत मिटाने के दृढ़ संकल्प के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा कर रहे राहुल गांधी को मिल रहे अपार जन समर्थन से घबराई बीजेपी की भारत जोड़ो यात्रा में बाधा पहुंचाने की कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। भाजपा द्वारा यात्रा को रोकने की तमाम कोशिशों को हम प्यार से नाकाम कर देंगे। हरियाणा में नए साल में नए जोश के साथ हम फिर यात्रा में शामिल होंगे। हरियाणा वासियों को बहुत बधाई देते हैं। जिस रूप में भारत जोड़ो यात्रा प्रथम चरण फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात वासियों ने, हरियाणा वासियों ने अपार साथ दिया, आशीर्वाद दिया और इस सफलता के लिए, भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के प्रथम चरण की सफलता के लिए सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और हरियाणा वासियों को बधाई। हमें विश्वास है जो दूसरा चरण आएगा हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का, इससे भी ज़्यादा सफल होगा। दूसरे चरण में 5 तारीख को शाम को राहुल गांधी जी यूपी से हरियाणा में एंटर करेंगे और 5 की शाम को सनोली गांव, समालका हल्का जिला पानीपत में रात्रि विश्राम और सुबह वहीं से शुरुआत होगी यात्रा की। 6 तारीख को वहां से लेकर पानीपत तक राहुल जी आएंगे सुबह 10 बजे तक और पानीपत में 11 बजे का समय है और महाकुंभ रैली, बहुत बड़ी रैली, भारत जोड़ो की एक पूरे प्रदेश स्तरीय रैली, एक रिकॉर्ड तोड़ रैली पानीपत के इसी ग्राउंड के अंदर। ये वही ग्राउंड है जहाँ पे समय समय पे हरियाणा की बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ इस ग्राउंड ने देखी है, मगर आज सारे रिकॉर्ड इसमें टूटेंगे। 6 जनवरी, उसके बाद पानीपत से करनाल होते हुए, कुरुक्षेत्र होते हुए अम्बाला के रास्ते राहुल गांधी जी पंजाब चले जाएंगे। पूरा प्रदेश जिस रूप से निकल के आया प्रथम चरण में और जिस रूप से तैयारी में लगा है दूसरे चरण में, लोगों का जो आशीर्वाद मिला फरीदाबाद की सड़कों पे, आम जनमानस जैसे निकल के आया, प्रतीक इस बात का है कि लोगों का विश्वास आज कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ा है। राहुल गांधी जी ने जो इतनी एक अच्छी नीयत से एक इसको हम तपस्या करेंगे, 3000 किलोमीटर चल के जो आए हैं उसको लोग सराह रहे हैं और हरियाणा में बदलाव चाहते हैं। हरियाणा में भाजपा की सरकार से, भाजपा जजपा की सरकार की बेशुमार बेरोजगारी, बेशुमार महंगाई, व्यापक भ्रष्टाचार और भेदभाव, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव की नीतियों से हरियाणा में हर वर्ग त्रस्त है और बदलाव चाहता है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सरकार के कार्यकाल को याद, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल को याद लोग करते हैं और कांग्रेस की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं लोग बदलाव लाने के लिए। ये ना हो कि देश में कोरोना का प्रोटोकॉल किसी और पे लागू नहीं, बीजेपी को तो चिट्ठी लिखी नहीं, जेजेपी को तो चिट्ठी लिखी नहीं, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लिखी, किसी प्रदेश को नहीं लिखी, कोई कोरोना का प्रोटोकॉल कोई जो है मैं चल नहीं रहा है। यहाँ के हरियाणा के ना मंत्री चल रहे, ना मुख्यमंत्री चल रहे, ना प्रेस के साथी चल रहे, ना कोई और चल रहा, केवल कांग्रेस पार्टी पे और भारत जोड़ो यात्रा पे प्रोटोकॉल कैसे आप लागू करेंगे? ये तो मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। कोई नियम बनाओ, हम नियम का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर इस तरीके से स्पेसिफिकली हमें केवल एक चिट्ठी लिख के रोकने का प्रयास किया जाएगा तो ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 2019 के चुनाव में भाजपा का 75 पार का झूठा वायदा था, अब कांग्रेस 80 पार करके दिखाएगी और इस यात्रा से हरियाणा की राजनीति में दिन और रात का बदलाव हो चुका है। जनता के सामने मौजूद सरकार की सभी पोल खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कड़कड़ाती सर्दी में किसान खेतों में पानी लगाते हैं, उसी प्रकार राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं और उन्हें भी किसान की तरह सर्दी नहीं लगती। निश्चित तौर से आप देखोगे ये तो झूठा नारा था इनका 75 पार का, अब कांग्रेस 80 पार करके दिन और रात का बदलाव दिन और रात का बदलाव हो चुका है।
जनता सारी इनकी पोल खुल चुकी है, जनता के सामने इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। पहले भी इन्हों की सरकार ऐसे जोड़ तोड़ करके बनाई थी, बेईमानी से सरकार बनाई थी, कुछ मीडिया की मेहरबानी से सरकार बन गई। हाँ, तो बीजेपी के पूछ रहे हैं ना कि जाकर के जो दिन रात में है, जब किसान जब खेतों में पानी लगाते हैं 4 बजे उठ करके, उनसे पूछो उन्हें सर्दी लगती है कि नहीं लगती। पानीपत से कमाल हुसैन की रिपोर्ट।